तो कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और जिस एप्लीकेशन का नाम है फंड एक्सेस पर्सनल लोन एप्लीकेशंस। हम ये बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस की क्या रियलिटी है, एप्लीकेशन से लोन हमें लेना है या नहीं लेना है, एप्लीकेशन से अगर लोन लेंगे रिपेमेंट नहीं करेंगे तो ये सिबिल स्कोर तो हमारा ख़राब नहीं होगा ना। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर लोन एप्लीकेशन आपको किसी तरह से हरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो इसके आपको मैं कुछ यहाँ पर जो है एक जेन्युइन जो है अगर मैं कह सकता हूँ वो यहाँ पर सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और जो गवर्नमेंट भी अलाउ करती है कि अगर आप किसी कोई लोन एप्लीकेशन है वो अगर आपके साथ फ्रॉड करते हैं, आपके साथ अरेस्ट करने की कोशिश कीजिए करते हैं तो आप वहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू भी आप यहाँ पर उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। हम पॉइंट टू पॉइंट हर एक ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कितना इंटरेस्ट रेट है, लोन हमें लेना है या नहीं लेना है, रिपेमेंट करना है या नहीं करना है, अगर नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, सिबिल स्कोर तो ख़राब नहीं होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले इस एप्लीकेशन से रिगार्डिंग। एप्लीकेशंस के अभी 1K के डाउनलोड्स हैं, 1.4 की रेटिंग है, 9 के आसपास रिव्यू आ चुके हैं। अगर रेटिंग काफ़ी ज़्यादा लो है तो हमें पता चलता है कि जितने भी फीडबैक आए एप्लीकेशंस के काफ़ी ज़्यादा डाउन आए हैं, मतलब काफ़ी नेगेटिव फीडबैक देखने के लिए मिलेंगे। आप ये देख सकते हैं इस तरह के यहाँ पर जितने भी है वो ओनली फॉर नेगेटिव फीडबैक है। अब हम एप्लीकेशंस के अंदर चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं अबाउट दिस के अंदर जाएंगे। और इन्होंने बोला है क्रेडिट लाइन डिटेल्स के बारे में, इतने अमाउंट से इतने अमाउंट का लोन आपको मिल सकता है। क्रेडिट वैलिडिटी 2 ईयर्स की हो सकती है। और इन्होंने इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पर जो 14 से 24% हो सकता है। वन अपवर्ड योर क्रेडिट लाइन रिमेन्स अवेलेबल ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड्स, मतलब ये कुछ टाइम के लिए आपको लोन देते हैं, उस पीरियड के अंदर जो आपको लोन मिलता है वो इस एप्लीकेशन है उसके फंड के अंदर ही, मतलब उस वॉलेट के अंदर रहता है, उसके बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दूसरा इस एप्लीकेशन का ऐसा कहा गया है, आप यहाँ पर इसको कम्प्लीटली रीड करेंगे तो इसमें बोला गया है कि आप जितने अमाउंट तो को यूज करेंगे ना, मतलब ट्रांसफ़र करेंगे, उतने का ही आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन का जो बोला गया है मैं वही बता रहा हूँ। इसके बाद आप एनुअल इंटरेस्ट रेट 18% दिया गया है। और ये एक्चुअल यूज पीरियड्स आपको 120 दिन का बोल रहा है। और ये टोटल इंटरेस्ट रेट इतना बनेगा, लेकिन उन्होंने एनुअल बताया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मंथली आपका कितना लगेगा, वो डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। और एनबीएफसी के बारे में इन्होंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। और स्टेबल सोर्स इनकम होना चाहिए, लीगल रीजन आपको यहाँ पर जो इंडिया के होने चाहिए। और बाकी इन्होंने कुछ ऐसा हमसे मांगा भी नहीं है क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के अंदर चल के। आप यहाँ पर एक चीज़ को नोट आउट कर लीजिए, रिसीव और क्रेडिट लिमिट एंड द विड्रॉल एज द नीड। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने क्या बोला, ठीक है, जो मैंने क्लियर किया वही बोला इन्होंने। ओपन पर मैं क्लिक करता हूँ। ओपन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप देखेंगे एक्टिव नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। इंटरेस्ट रेट आपको 0.0% डे तक और टर्नओवर आपका जो है 100 डे तक होने वाला है। अवेलेबल लिमिट पर क्लिक करेंगे, यूज लिमिट पर, टोटल लिमिट पर क्लिक करेंगे, सब कुछ करना है। एक्टिव पर नाउ पर हमें क्लिक करना है। सारी की सारी हमें डिटेल देनी होगी। सबसे पहले हमें बैंक अकाउंट है वो फिलअप करना होगा। अकाउंट डिटेल हमने फिलअप की, नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ हमसे यहाँ पर 2 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर मांगे जाते हैं जिन्हें इमरजेंसी बोला जाता है। अगर हम यहाँ पर इनके अगर लोन को रिपेमेंट नहीं करते हैं गलती से तो ये जो हमने नंबर दिया उनको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसके मैं कुछ सॉल्यूशन भी आपको बताने वाला हूँ, तो भाई वीडियो कम्प्लीटली वॉच किया करें। रिलेशन पर क्लिक करेंगे और क्या है यहाँ पर रिलेशन, इस पर क्लिक करेंगे। नाम आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका नाम होगा वो, और नंबर है वो आपको यहाँ पर अपने जो मोबाइल लिस्ट है वहाँ से आपको फिलअप करना होगा, तो वो मैं कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है इमरजेंसी वाले जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो मैंने फिलअप किया। नेक्स्ट पर मैं बढ़ता हूँ। जैसे नेक्स्ट पर बढ़ता हूँ एजुकेशन बैकग्राउंड यानी पर्सनल कुछ डिटेल होती है वो मांगी जाती है। हाई स्कूल मैंने करके रखा है। और मंथली इनकम आपको बतानी है वो आप बता सकते हैं। मैरिज कंडीशन आप सिंगल है तो वो बता सकते हैं। और ऑक्यूपेशन टाइटल आपको मतलब आप क्या है, मतलब किस जॉब पर और किस पोस्ट पर है, हम ये कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्या इंडस्ट्री के वर्कर एंड फार्मर्स, कंपनी स्टाफ है, प्राइवेट बिजनेस ओनर है, टेक्निकल स्टाफ है, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर एक ईमेल आईडी है तो वो आपको फिलअप करना होगा, और व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पर मैं फिलअप करता हूँ। ये डिटेल मैंने फिलअप की। इसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ता हूँ और आगे की ओर आने के बाद जो है एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की इमेज है मुझसे मांगी जाएगी, वो यहाँ पर मैं फिलअप कर देता हूँ। देखो डिटेल मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली फिलअप कर दिया आप लोगों को ये बताने की भाई एप्लीकेशंस की क्या रियलिटी है, ठीक है।
और आप भी जानते हैं कैसे क्या फिलअप करना है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर ये मुझे ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पर फिलअप करने के बाद अगर ये जेन्युइन एप्लीकेशंस होता ना, तो अगर जो मैं पैन कार्ड फिलअप कर रहा हूँ उसके बेसिस पे बता देता मुझे कि आपने जो पैन कार्ड नंबर डाला, बैंक अकाउंट डिटेल डाली है, वो मिसमैच कर रहा है, तो वहाँ पर वो मुझे स्टॉप कर देता। लेकिन इसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अब मैं वो जो सबमिट पर क्लिक करूँगा और अपने यहाँ पर एक इमेज होगी वो यहाँ पर मुझे फिलअप करनी होगी। सबमिट पर मैं क्लिक करता हूँ, प्लीज़ फिल द ऑल इन्फॉर्मेशन। हमारी क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको हम यहाँ पर फिलअप करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैन कार्ड के जो नंबर थे वो मैंने फिलअप नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा डाउट होता है कि भाई जब आप आधार कार्ड की जो इमेजेस आप यहाँ पर जो है फिलअप करा रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिक वहाँ पर एक्सेस होना चाहिए ना, कि आप यहाँ पर उस डिटेल के माध्यम से आप मतलब टोटली उस डाटा को फिलअप कर रहे हैं। मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, आधार फ़ॉन्ट रिकॉग्निशन फेल्ड हो रहा है, तो मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पर ट्राई कर देता हूँ। मैं एक बार के लिए डाटा यहाँ पर जो अपना मैंने वापस री इंटर किया, मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। अपलोड योर, यहाँ पर जो क्या बोला है इसने, यहाँ पर जो है अपलोड योर आधार कार्ड, यहाँ पर फ़ॉन्ट की फ़ोटो हमने यहाँ पर इससे मांगी है, लेकिन मैंने कंप्लीट फिलअप किया। लेकिन एक बार चेकआउट मैं फिर से कर देता हूँ। तो भाई हमने अपना डाटा अपना फिलअप कर दिया। मैं बता देता हूँ हुआ कि ये था कि भाई जो पैन कार्ड है उसको बार बार यहाँ पर जो एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। अब हमारे सामने ये ऑप्शंस आया है कि फंड एक्सेस से हमें अमाउंट कितने तक का मिल सकते हैं। हमारा जो अमाउंट होता है वो यहाँ पर लो प्राइस से इतना होता है और यहाँ पर हाई तक इतना मुझे मिल रहा है। पीरियड मुझे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 100 डे तक मिलेगा, डेली इंटरेस्ट इतना होगा। और अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट की, तो 1000 रुपये का इंटरेस्ट मुझे लगने वाला है। रिपेमेंट मुझे करना होगा 27/4/2026 को, यहाँ पर करना होगा 27/4/2026 को। तो ये मतलब 100 दिनों के लिए बोल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर कम करना चाहूँ अमाउंट को, तो मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ, लेकिन इनका जो पीरियड टाइम है अगर आज लूँगा तो मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी बेटर तरीके से उन्होंने दे रखा है। मैं आगे के अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ और आगे की ओर प्रोसेस करते हैं, फिर देखते हैं क्या रियलिटी यहाँ पर होने वाली है। योर लोन एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट, प्लीज डू नॉट एग्जिट। और अभी पता चलेगा कि रिजेक्ट करेगा या अप्रूवल करेगा। तो बता देता हूँ, ये जहाँ तक होगा कि अभी बता देता हूँ कि ये मेरा यहाँ पर होने तो रिजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने डाटा फिलअप किया है उसके बेसिस पर जो है कहीं ना कहीं मिसमैच हो सकता है डाटा, और उसके बेसिस पर ये फिलअप करना चाहिए। आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्ट कर दिया है। अब इसका रीजन्स आपको मैं बता देता हूँ कि उन्होंने जब मेरा सारा एक्सेस ले लिया था ना, तो मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं था, मतलब इनको मेरे जो इमेजेज एक्सेस है वो मिल सके। लेकिन आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, ये किसी भी एनबीएफसी के साथ पार्टनर नहीं किया गया है। तो लोन लेना है तो सोच समझ के लोन लेना ना, अभी क्लियर कर देता हूँ। कोई यूट्यूबर ये आके बोल दे कि भाई एक जेन्युइन एप्लीकेशन है, तो बिल्कुल मत मान लेना भाई, क्योंकि ये आपको मैं बता देता हूँ किसी भी एनबीएफसी के साथ बिल्कुल इसने पार्टनर नहीं करके रखा है। हो सकता है रिलैक्सेशन के बेसिस पर आपको यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर बेस्ट तरीके से लोन दे रहा हो, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। रिजेक्ट हुआ है हमारा लोन, और लोन अमाउंट आप देख सकते हैं। अप्लाई डेट इन्होंने बोला है 17/1/2026 को, और इतने अमाउंट का। और अभी क्लियर कर देता हूँ, पैन कार्ड और जो डिटेल दी थी ना वो मिसमैच अलग अलग हो रही थी, तो इसलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें करके रखी है। बाकी इस चीज़ को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि भाई इससे आप लोन नहीं लें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होने वाला है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। इस एप्लीकेशन के अंदर यही होगा कि आप जितने का यूज़ करना चाहते हैं उतने का आप विड्रॉल कीजिए। बाकी अपना यहाँ पर जो डाटा है वो जो आपका अमाउंट है वो अपने पास रख सकते हैं। बैंकिंग डिटेल्स हैं ये मेरी, इनको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। रिजेक्ट हुआ मेरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर चेंज करना चाहे तो आगे के प्रोसेस भी हो सकते हैं। पेंडिंग है, पेंडिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। प्रोफाइल हब के बारे में बात करें तो ये मेरे प्रोफाइल हब है। बाकी अगर मैं कस्टमर सर्विस से बात करना चाहूँ तो कस्टमर सर्विस से आप बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर डाउट का पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन आपको हरेस्ट करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखेगा, क्योंकि इन्होंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट मांगा है। दूसरी बात है, किसी एनबीएफसी के साथ इसने पार्टनर नहीं कर के रखा है, तो ये एक मेन यहाँ पर पॉइंट आ जाता है। बाकी इसका जो इंटरेस्ट रेट है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर जो लोन टाइम दिया जा रहा है भाई, वो भी इसने जितना बोला है कि 120 दिन उतना दिया जा रहा है, तो ये कुछ बेटर चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए तो वो आपको मैं नहीं कहूँगा कि भाई आप यहाँ से लोन लें, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर हरेसमेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपको मतलब क्या करना चाहिए अगर अरेस्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर cyber.com है, उस पर आप इनकी कंप्लेन कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा हरेस्ट करते हैं, आपकी इमेजेस का मिसयूज करते हैं, और ये गवर्नमेंट भी अप्रूवल देता है कि हाँ भाई आपको कोई ऐसा परेशान करते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं।
दूसरा आरबीआई का सचेत पोर्टल है या सचेत वेबसाइट है, वहाँ पर जाके भी इनकी कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। रीपेमेंट के बारे में आगे की डिसीजन लेने वाले हैं, आगे के जो नेक्स्ट वीडियो को इसके बारे में। और अभी फिलहाल लगता नहीं कि एप्लीकेशन ज़्यादा चलेगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है, लेकिन एप्लीकेशन आपको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ फिलहाल तो। बाकी आप देख लेना आपको यूज़ करना है या नहीं करना है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।